अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं सुहेब अलवी। और आज की गर्मा गर्म खबर के हवाले से बात करें सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले अगर हम बिग बैश लीग की बात करें तो शादाब खान बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले 2017 में वो ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा थे। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स और मोहम्मद हसनैन करेंगे सिडनी थंडर्स को रिप्रेजेंट। PSL 7 और 8 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की नीलामी हो गई। PTV स्पोर्ट्स और प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल्स की कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। पिछले साल से इस साल के मुकाबले में 50% ज्यादा इजाफा हुआ इस बोली में। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। पाकिस्तान का अंडर 19 एशियन कप में जोरदार आगाज। अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त देने के बाद कल पाक राइवल्स भारत से होगा मुकाबला। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कल KP और नॉर्दर्न के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का ये फाइनल डे नाइट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल ने सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के कॉलम में ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की हिमायत कर दी। वो उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर ज़रूर करेगा और वो भी एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ और कोई बहाना नहीं बनाएगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान जैसा मेहमान नवाज मुल्क कोई नहीं। टूरिंग टीम्स को पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दी जाती है। क्रिकेट को ओलंपिक्स 2028 का हिस्सा बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। ICC $3 मिलियन खर्च करेगा। IOC पहले ही लॉस एंजलिस गेम्स के लिए मुमकिन 28 खेलों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें क्रिकेट का नाम शामिल नहीं था। क्रिकेट ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगा कि नहीं, फैसला 2023 में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेगी। तो ये थी आज की गर्मा गर्म खबरें और जो सब कुछ ये अपडेट्स आप लोगों को मिली हैं। अलग अलग चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और बहुत सारी डिस्कशन आज हमारी होनी है बिकॉज हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नन अदर देन लाला शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सो सबसे पहले तो लाला खुशामदीद, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, गुड टू हैव यू हियर। बहुत सारी बातें हैं। आपको वैसे तो फिजिकली आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है पूरा, मगर बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और शुरुआत हम बहुत सारी बातों से करेंगे बिकॉज इस वक्त रमीज राजा जो है वो कराची में मौजूद हैं। अलग अलग जगह पे जो है वो जा रहे हैं, ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ टूरिंग, अलग अलग चीज़ों पे बात हो रही है। सबसे बड़ा एक अभी जो सबसे बड़ी डिस्कशन हुई, बिजनेसमैन से मिले, वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी से मिले। कहा ये गया, बताया ये गया कि नेशनल स्टेडियम को ये सजेशन दिया गया, AKD की तरफ से ये सजेशन आया कि नेशनल स्टेडियम को क्लब हाउस बना देना चाहिए कि फिर जो उसके मेंबर्स होंगे वो फिर ये जो आवाम नहीं आ रही, स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे, वो सारा मसला सॉल्व कर सकेंगे। सही फैसला है लाला? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फेवर में हूँ इस चीज़ के। ये अच्छा था कि आपके मुल्क में ना अगर हम हर चीज़ PCB पे छोड़ दें या हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ दें तो ये तो बड़ा ईजी काम है। प्राइवेट सेक्टर्स जब तक नहीं आएंगे ये काम नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि नेशनल स्टेडियम के जब तक नेशनल स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं तो मेंटेनेंस हुई है, उसको रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर इसको लेता है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें, एमिरेट्स जो एतिहाद स्टेडियम उसकी अगर बात करें, वो सारा साल वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, प्राइवेट सेक्टर्स उसको रन करते हैं, उसके अंदर अकेडमीज़ होती हैं, उसके अंदर कॉफ़ीज़ कैफ़ेज़ बने हुए हैं, उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, मेंबर्स बनते हैं और मेंबर्स उस ग्राउंड को उसकी लुक आफ्टर करने में बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर्स का होना मेरे ख्याल में ये अगर हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ नेशनल स्टेडियम की बात नहीं है, मुझे पता चला कि जो नया नाज़माबाद है वहाँ पे भी एक जिमखाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आई एम हैप्पी विद दिस। बट लाला फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन इस चीज़ से होती है। आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को अच्छी बात है कि PCB की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जब हम प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन की बात करते हैं तो इस सेटअप में तो सबसे पहले ही प्राइवेट सेक्टर्स को दूर हटाया गया था, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे कि इन सेक्टर्स को अलग कर दिया जाए। उन्होंने भी तो बहुत जिम्मेदारी उठाई हुई थी। मेरे ख्याल में रमीज़ भाई जो है ना वो काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, लाइट बैंक से खेले हैं काफ़ी, उनको भी पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान भाई का जो ये डिसीजन है डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके हर डिसीजन ठीक हों। आप
उनसे बात करें जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है, जिनको फ़ायदा हुआ है, उनसे बात करके इमरान भाई को मशवरा लेना चाहिए था उन सीनियर, बल्कि वो सीनियर प्लेयर्स सारे गए भी थे, लेकिन इमरान भाई की सुई अटक गई थी। उन्होंने कहा बस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कोई तरीका नहीं होता। इमरान भाई ने खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, PIA की तरफ से काफ़ी अरसा खेली है, और जब सीनियर प्लेयर्स, इतने सारे सीनियर बड़े प्लेयर्स जब मशवरा दे रहे हैं इमरान भाई को, देखिए इमरान भाई जो बात कर रहे हैं वो बाहर मुल्कों, बाहर दुनिया की बात कर रहे हैं। हम बाहर दुनिया वाले लोग नहीं है, ना वो मुल्क है। हम एक सिस्टम के तहत आए। हम सबको पता है, सोएब आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने कितना क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है। 1970 से अब्दुल हफीज कादार साहब मरहूम, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। वैसे उससे पहले पाकिस्तान रेलवेज और PIA होती थी, लेकिन दे वर मोर ऑफ एन ऑनररी पोजीशन। कादार साहब ब्रॉट इन द बैंक्स, PIA ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट। उनका उस वक्त ये विजन था, प्राइवेटाइज किया है इन चीजों को। मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि हम इन प्लेयर्स को प्रोफेशनली पे नहीं कर सकते, और उसकी वजह से आप देखें कितने प्लेयर्स थे जो कि क्रिकेट खेलते इस वजह से रहे कि उनको मंथली सैलरीज मिल रही थी, प्रोविडेंट फंड था, मेडिकल अवेलेबल था, फैमिलीज के लिए अवेलेबल था। They didn't have to go to office, they just came and played. उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुई है, that was amazing. सही कह रहे हैं। Honestly मैं यहाँ चिप इन करना चाहूँगी। मैंने वो रिपोर्ट देखी है जो खान साहब को दी गई थी, जिसमें जो है उनको कन्वेंस किया गया था कि डिपार्टमेंट से कितना फ़ायदा होता है। उस रिपोर्ट से कोई इम्प्रेस नहीं होता। मे बी उनको जिन्होंने बताया, जिन्होंने आगे गाइड किया, वो एक आपका तरीका होता है ना, आप इम्प्रेस करते हैं कि हाँ जी कितना फ़ायदा हो रहा है। उस रिपोर्ट से खान साहब क्या मैं नहीं इम्प्रेस हुई, तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनको सही तरह वो चीज़ बताई नहीं गई आगे। बताया यही हुआ होगा कि बता नहीं पाए होंगे, जो बताना चाह रहे होंगे, जो बोलना चाह रहे होंगे, जिन्होंने क्रिकेट खेली है वहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। देखिए बेस्ट सबसे ये है कि जो ऑफिसेज में लोग बैठे हुए हैं ना, वो नहीं बता पाएंगे। जो काफ़ी ऐसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, अगर उनसे बात करें इमरान भाई, उनको बुला के पूछे तो वो बताएंगे, उनको बताएंगे कि क्या क्या इशू। असल में हुआ ये भी था ना सवेरा, कि जब ये पहली दफ़ा इमरान ने तो आते ही सबसे पहले ये कह दिया मुझे ये सिस्टम चाहिए, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में 83-84 में खेले थे। उन्होंने कहा जी ये मुझे 6 टीम, वो 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, हम 220 मिलियन की है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि उस वक्त के चेयरमैन और CEO गॉट कन्विंस कि भाई हमने वो करना है जो इमरान भाई ने करना है। तो जब ये रिपोर्ट लेके भी गए तो इमरान ने कहा मुझे रिपोर्ट देखना ही नहीं है, और मैंने बस फैसला कर लिया है आपने ये करना है। उसके बाद आई थिंक किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि जाके वो करें जो कि करना चाहिए था। उसके बाद मिसबाह उल हक ने जब किया तो नाराज़गी हो गई चेयरमैन साहब की कि भाई तुमने हमें सुपरसीड करके इमरान को कैसे कांटेक्ट कर लिया। इमरान भाई ने जैसे बुज़दार साहब वाला डिसीजन ले लिया ना, उन्होंने कहा मैंने पीछे नहीं हटना। वो फिर जब पत्थर पे लकीर है तो पत्थर पे लकीर, तो बस इमरान भाई। आई थिंक ये भी वजह है कि आई थिंक हम बहुत जल्दी उस डिपार्टमेंटल उससे निकल गए। आई थिंक 2 साल देते, उस वक्त जो ओरिजिनल प्रपोजल था वो ये था, जो पहले होता था कि 6 महीने आप रीजनल टीम्स खेलेंगी और 6 महीने डिपार्टमेंटल टीम, वो पेट्रन्स कप के लिए खेलेंगे, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए खेलेंगे। तो उनका था जी 4-4 महीने आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। लाला, इस मीटिंग में जो बिजनेसमैन और AKD इनके सबके साथ मीटिंग हुई, उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि रूम्स बनाए जाएं, एक होटल को एक करीब बनाया जाए या फिर स्टेडियम की विसिनिटी में होटल बनाया जाए। अब ये बात जो है, ये मेरा ख्याल से आपने भी कई दफ़ा सुनी होगी, बहुत सारी PCB मैनेजमेंट से ये बात पिछले कोई 7-8 साल से लगातार लूप में ये बात हो रही है कि जी बनना है होटल, बनना है होटल। इवेंचुअली इस दफ़ा बनता हुआ दिखता है आपको? सवेरा, मैं हकीकत में बताऊं, मुझे नहीं पता कि कौन सी कहाँ पे ये बात हुई है, लेकिन मैं इस चीज़ को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि नेशनल स्टेडियम के पास इतनी जगह पड़ी हुई है कि आपने एक तरफ अकेडमी बनाया हुआ है, एक ग्राउंड बनाया हुआ है, दूसरी आपने पार्किंग के लिए रखी हुई है। आप मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है, आप पूरा शहर बंद कर देते हो, लोगों को तकलीफ देते हो। जब मैचेस होते हैं, ठीक है, चाहे PSL के मैचेस हो चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, पूरा रोडों को ब्लॉक कर देते हो, सिक्योरिटी पे इतना पैसा लगाते हैं। यार आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ पे क्या 40-50-100 कमरों का क्या होटल नहीं बना सकते? चलता रहे, सारा साल रेवेन्यू आता रहेगा, क्रिकेट के लिए आता रहेगा। अब तो पहले तो जरा से घबराहट ये होती थी कि सारा आपका जो IIM चंद्रिका रोड या इधर जो है ना, आपके सारे ऑफिस कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो जो भी बाहर से फॉरेनर्स आते थे या इंटर कंट्री ट्रैवल होता था, वो ठहरना चाहते थे उस एरिया में। तो वो कहते थे हम इतनी दूर ठहरेंगे तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। अब कराची में बिजनेस इतना फैल गया है और हर जगह आपके गेस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, इंटर कंट्री ट्रैवल हो रहा है। तो आई थिंक उस जगह अगर बन जाए, और जैसे एक प्लान ये था कि सड़क के उस पार बनाएंगे और फिर टनल के थ्रू, अंडरग्राउंड टनल के थ्रू कनेक्टेड होगा स्टेडियम, तो आपको वो सड़क तक नहीं बंद करना पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। मगर बस सिर्फ ये है कि अगर आप
साल के 15 दिन या 20 दिन खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, बाकी जो 11 महीने उसकी ऑक्यूपेंसी जो है ना वो देखना पड़ेगी, बिकॉज होटल में ये होता है कि रूम ऑक्यूपेंसी जो है अगर वो 50% से कम पड़ जाए तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे आपके कितने होटल्स हैं, 3-4 होटल्स नाम के होटल हैं, आप अच्छी फैसिलिटीज दें, कौन आके नहीं रुकेगा। बिल्कुल, और सेंटर में बिल्कुल क्यों नहीं रुकेगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, उस पर ये प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं है जी। बिल्कुल, अब बहुत फैल गया है कराची, और अब आपके इतने ऑफिसेज बन गए हैं उस एरियाज में। बिल्कुल। अच्छा, अब फिर एक मुअम्मा बना हुआ है, पिचेस, ड्रॉप इन पिच करेंगे, ये करेंगे, पिच ही ऐसी। हमारे फैसल हसनैन साहब नए CEO आए पीसीबी के, उनका ये मानना है कि नहीं जी, लोग पाकिस्तान का टूर इसलिए नहीं करना चाहते, एक तो पाकिस्तान की इमेज बहुत बुरी है, दूसरी पाकिस्तान की पिचेस बहुत बुरी हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पिचेस की जब मुसलसल बात हो रही है तो इतने सालों से अगर पिचेस बुरी थी तो अच्छे प्लेयर्स हमारे पास कैसे निकल रहे थे, और जब हम पिचेस की बात करते हैं तो क्यों टीम्स बांग्लादेश टूर करती हैं, क्यों टीम्स इंडिया का टूर करती हैं, क्या वहाँ पे रैंक टर्नर्स नहीं बने हुए? मुझे तो समझ नहीं आया कि CEO साहब ने ये बात की कैसे, और क्या वजह क्या थी ये बात करने की। अजीब सा स्टेटमेंट था, खैर मुझे तो नहीं समझ आया। पिचेस की वजह से कौन टूर नहीं करता, मेरा मतलब है ये और दूसरी क्या बात की उन्होंने, ज़्यादातर पाकिस्तान का जो इशू था सिक्योरिटी के हवाले से था। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, बाकी तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है, पिचेस ऐसा होता नहीं है कि पिचेस की वजह से नहीं है। आपके पास कराची हो गया, आपके पास लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, ये ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बॉल अच्छा आता है, निकलता है, अगर पिचेस बनाना चाहें ये। और जो ड्रॉप इन पिचेस की बात आप उस दिन सवेरे आपसे हो रही थी, शोएब से भी हो रही थी, वो एक एक्सपेरिमेंट, देखें एक्सपेरिमेंट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई बड़ी नहीं। इसमें अब जिस तरह मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर आपके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो पिच काम आ ही जाएगी अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया 10-15 साल हो गए, तो मुझे तो याद नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ कभी हम जीते हों। तो आई नो उसकी वजह भी यही है कि हमारे बॉलर्स को आइडिया नहीं उन पिचेस पे बॉल करने का, इवन के बैट्समैन हमारे कट और पुल पे फंस जाते हैं, वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं। आने दें, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी, इंशाल्लाह आई होप कि अच्छा रिजल्ट निकल आए उसका। दूसरी चीज़ ये कि जब हम पिचेस की बात करते हैं तो एक पूरा एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ है। अभी रिसेंटली कायदे-आज़म ट्रॉफी का 2021 की कायदे-आज़म ट्रॉफी होती है, आधी ट्रॉफी पंजाब में खेली जाती है, आधी ट्रॉफी कराची में खेली जाती है। पंजाब में 15 मैचेस खेले जाते हैं जिसमें से एक मैच का रिजल्ट आता है, 14 ड्रॉ होते हैं। कराची में 15 मैचेस खेले जाते हैं जिसमें 14 का रिजल्ट आता है, एक ड्रॉ होते हैं। तो ये पिचेस से ज़्यादा मसला तो आपकी प्लानिंग का हो गया, बिकॉज इस सीज़न में अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में ना धूप निकलती है प्रॉपर्ली इस वक्त, जाहिर सी बात है सर्दियाँ वहाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं, वहाँ फॉग होती है, वहाँ बैड लाइट की वजह से मैच जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। सो आपकी तो प्लानिंग का फुकदान है ना, आपने प्लान ही नहीं किया कि किस जगह आपने कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस रखने हैं जहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस हो। बहुत अच्छी बात की है सवेरा आपने, बल्कि मैं तो कराची में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे 3 दिन से प्रैक्टिस पिच नहीं मिल पा रही, सूरज लग ही नहीं रहा। कराची में सूरज नहीं लग रहा, तो मैं स्पिनर को खेल रहा हूँ, इतना 3.5 किलोमीटर टर्न कर रहा है वो। तो वो तो पंजाब है, वहाँ तो वैसे भी विंटर्स के अंदर पिचेस तैयार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की, हमें सीजन्स के हिसाब से जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको हकीकत बताऊं, ऐसे भी बोर्ड के अंदर फैसले हो जाते हैं कि चाय पीते पीते ना यार आगे फारिग है, कुछ कर नहीं रहे, T20 करा देते हैं। ऐसे भी मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सीरियस बात बता रहा हूँ, ऐसे डिसीजन होते हैं पीसीबी के अंदर। यार दुनिया, आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे इन मुल्कों की एग्जाम्पल हम लोग इसलिए देते हैं कि इनका एक सिस्टम बना हुआ है, इनका चाहे आंधी है, तूफान है, इनकी उन्हीं के महीने के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी अगर हो रही होगी, इंटरनेशनल टीम भी अगर बिजी होगी, ये नहीं होगा, या अगर होम में सीरीज होम हो रही होगी तो वो उन चीज़ों को, उन महीनों को डिस्टर्ब नहीं करते, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती ही होती है। उन्होंने एक टाइम लाइन रखा हुआ है। हमारे तो मूड के ऊपर चाय पापे खाते हुए प्लान बन जाएगा, T20 करा लेते हैं यार, फारिग है सारे। बिल्कुल। और स्वेब, अगर आपको याद होगा, एक बुक छपती थी पहले, हमारे डोमेस्टिक की एक बुक छपती थी, स्पॉन्सर्ड होती थी एक किसी कंपनी से, और वो बुक छपती थी जिसमें आपको सीजन का पता होता था कि कब सीजन होना है, क्या होना है, एग्जैक्टली। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लैंड में सितंबर में अगले समर का पूरा डेट वाइज शेड्यूल आ जाता है। अच्छा, शायद एक और बात बताएं, एक बात ये हो रही है कोचेस के ऊपर, अगर हम आए, एक कॉन्सेप्ट ये आया, कल रमीज ने भी बात कही कि मैं लॉन्ग टर्म कोच के फेवर में नहीं हूँ। एक टीम के साथ ज़रूरी नहीं है कि 2 साल तक एक ही कोच रहे। अब ये बात हो रही है, कल हम मोहसिन से भी बात कर रहे थे, वो भी ज़रा सा सरप्राइज थे इस बात पे, आपका भी ओपिनियन लेंगे। क्या हर 6 महीने बाद अगर हम किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो कोच चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ दैट कंट्री जिसके ऊपर हम टूर कर रहे हैं?
या ये 2 साल का एक कंटिन्यूटी कोच का कुछ इफादियत है? देखिए सोएब, कोच को टाइम तो देना चाहिए, ये तो है, कोच को तो टाइम बिल्कुल देना चाहिए ताकि वो करे। अच्छा, अब क्या ऐसा कोच है जो तीनों फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट कर जाए अपने आप को, उस हिसाब से लड़कों को क्रिकेट खिलाए? पहले तो ये सवाल है कि है कि नहीं है। अगर नहीं है, अब आपकी जितनी भी टीमें होती हैं टेस्ट टीम में, और अगर वनडे या T20 की टीम को रखें तो मेरे ख्याल में 5 से 6 लड़के चेंज होते ही होते हैं, ठीक है ना, ये तो है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोच आता है जो तीनों फॉर्मेट को लेके चल सकता है प्लेयर्स के साथ तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो फिर हमें जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसके लिए एक कोच फिर अलग होना चाहिए। अभी जैसे मिसबाह उल हक था, वो टेस्ट उसके दौर में, उसके टाइम में क्यों टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं टीम की, इसलिए कि मिसबाह टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट है मिसबाह उल हक का, तो इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा है। मैं मिसबाह को कभी कंसीडर ना करूं वनडे या T20 में एज अ कोच, मैं मिसबाह को टेस्ट में बिल्कुल कंसीडर करूं। तो हमारे पास अगर एक ही माइंड सेट वाला बंदा जो तीनों फॉर्मेट्स को लेकर चल सकता है। लेकिन अगर किसी और जैसे उनका ये मकसद है कि आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो आपका कोच डिफरेंट होना चाहिए, आप श्रीलंका जा रहे हैं तो आपका कोच डिफरेंट होना चाहिए। नहीं ऐसे क्या उसके लिए नहीं वो भी आपको लगता है? ये वो कह रहे हैं कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। नहीं ऐसा नहीं many cooks will spoil the broth. नहीं, समझ नहीं आ रहा, मतलब वो टैक्टिकल मूव हो जाएगी। वो किस पे डालेगा, प्लेयर किस पे डालेंगे, कोच किस पिछले वाले ने मुझे कहा था कि ऐसे करना था और आगे वाला। वो पिछली हुकूमत, पिछले बोर्ड। बट पिछले बोर्ड पे जिस तरह आपने पिछली दफा भी बात की थी लाला यहाँ बैठ के कि जो करंट बोर्ड होता है वो सारी चीज़ें पिछले बोर्ड पे डाल देता है। मैं फिर से थोड़ा सा पिच की तरफ इसलिए आना चाहूँगी कि जो हम पंजाब और कराची की बात कर रहे थे, हम उसके साथ साथ ग्राफिक्स भी देख लेंगे कि क्या क्या डिफ्रेंसिएशन हुई, किस तरह की परफॉर्मेंसेज रहीं, किसको फ़ायदा हुआ। आप अगर देखें तो स्पिनर्स ने भी फ़ायदा उठाया उन पिचेस पे, फास्ट बॉलर्स ने भी फ़ायदा उठाया, दोनों रीजन, नहीं कि पंजाब में या कराची में। बट जब रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस नहीं होते तो जो खबर बाहर जाती है वो खबर ये जाती है कि कायदे आजम ट्रॉफी के 30 मैचेस खेले गए जिसमें से 15 ड्रॉ हुए और 15 का रिजल्ट आया। सो अगर ये हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये सारी हमें परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं, डबल सेंचुरीज बनी, पंजाब में 6 बन गई तो कराची में 3 बन गई, 50s हुई। अगर पेसर्स को भी 5ers मिले, 5 5ers पंजाब में मिल गए, 10 5ers जो हैं वो कराची में मिल गए, स्पिनर्स के भी 5ers लगे, 6 5ers पंजाब में हो गए, 10 5ers जो हैं वो कराची में हो गए। बट देन अगर एक मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो उस मैच का चार्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इसमें स्पिनर्स ने कितने आउट किए हैं कराची में या पंजाब में? कराची में अगर मैं स्पिनर्स की बात करती हूँ तो स्पिनर्स की एवरेज जो है वो पंजाब में 46.7 रही है और कराची में 29.2 रही है, विच मीन्स ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली जो है वो पंजाब रहा। पंजाब रही, ये बड़ी बात है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और नॉर्मली ये होता है कि जब मैचेस वहाँ होते हैं पंजाब में, विकेट्स बाय गिविंग मोर रन्स। तो अगर कराची की बॉलिंग एवरेज कम है तो कराची में स्पिनर्स हैव बीन मोर सक्सेसफुल। बिल्कुल होता यही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि पंजाब के अंदर ये रिजल्ट नजर आया। अदरवाइज पंजाब में जब भी मैचेस होते हैं फास्ट बॉलर काफी खुश होते हैं, उनको काफी सपोर्ट हेल्प मिलती है वहाँ पे। तो ये देखिए इश्यूज तो हैं, चीज़ों के इश्यूज हैं, लेकिन हमें एक वक्त लाजमी पता होना चाहिए कि इस टाइम में डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न शुरू हो रहा है ताकि प्लेयर्स को भी पता हो, अपनी तैयारी करे, अचानक प्लान्स ना बने। शेड्यूल आ जाना चाहिए पूरे साल का, 2 साल का, 3 साल का प्लान सामने होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के। उस हिसाब से पिचेस लाजमी तैयार होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बैट्समैनों को फ़ायदा हो या सिर्फ फास्ट बॉलरों को फ़ायदा हो, डिफरेंट पिचेस पे बैट्समैनों के इम्तिहान, बॉलरों के इम्तिहान होने चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात हो रही है, मज़ेदार मतलब टॉपिक बड़ा मज़ेदार हो गया है, अंडर 9 सर, राइट? सवेरा एंड आई हैव आल्सो बीन डिस्कसिंग, हमने पहले भी बात की है कि आपने भी एक बड़ी अच्छी बात की थी उस दिन कि यार हम बहुत जल्दी पैसे की तरफ जा रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स भी, कि पैसे कमाओ, ये गेम के ऊपर, गेम डेवलपमेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं हो रहा, अपना गेम या। अब अंडर 19 PSL अगर होता है तो उसमें 2 चीज़ें हैं कि आप टीनेजर्स को ही हिटिंग की तरफ, पावर हिटिंग की तरफ ले जा रहे हैं। जब वो 4 डे क्रिकेट खेलेंगे या टेस्ट मैच में आएंगे तो उनका वो टेम्परामेंट नहीं रहता, पर हम देखते हैं 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। आर यू इन फेवर ऑफ PSL बीइंग फॉर अंडर 19? बिल्कुल फेवर में हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो आप बात कर रहे हो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वो प्लेयर्स उस तरफ फोकस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या सिर्फ यही खेलेंगे। T20 के अंदर देखिए, T20 अब क्रिकेट चेंज भी हो गई है। T20 और वाइट बॉल क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खेला जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेड बॉल क्रिकेट का क्या होगा। अगर आपको, ठीक है, हम बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आके अपनी स्किल्स दिखा सके और उस
वहाँ पे आप बच्चों को देख भी सकते हैं कि नहीं यार ये बच्चा जो है ना इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इसको 4 डे क्रिकेट के अंदर भी किसी न किसी टीम के अंदर एडजस्ट होना चाहिए। फास्ट बॉलर्स का हमें काफ़ी सारे पता चल सकते हैं। अंडर 19 एक ऐसा स्टेज है कि जिसमें बच्चे का टैलेंट आपको पता चल जाता है कि यार ये नहीं, ये लड़का 4 डे भी खेल सकता है, 1 डे और T20। एक होगा कि नहीं यार इसकी तो टेक्निक सिर्फ ये हिटर अच्छा है तो इसको T20 के, तो हमें T20 के प्लेयर्स भी मिल सकते हैं उसमें और 4 डे क्रिकेट के प्लेयर्स भी हमें मिल सकते हैं। वो टेक्निक देख के पता चल जाएगा कि ये 4 डे खेल सकता है कि, तो एटलीस्ट हम अंडर 19 के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहां वो आके अपने स्किल्स दिखाए। और जो आपने पैसों की बात की, अच्छी बात है, पैसों को पैसे मिलने चाहिए बच्चों को। जब पैसे मिलेंगे तो उनको पता चलेगा कि यार नहीं, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, इससे मैं अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले सकता हूँ, जो क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें हैं मेरी सिक्योर है। मैं अगर ये चीज़ इंप्रूव करता रहूँगा तो मेरे और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहेंगे और फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से बच्चा मेहनत भी करेगा। अगर बच्चा खेल रहा है तो उसको एटलीस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं यार मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूं और मैं जितनी मेहनत करता रहूंगा मेरे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है लाला, आपने प्लेटफॉर्म की बात की, आपने मॉनेटरी बेनिफिट की बात की, बट फिर एक और सवाल ये बनता है कि क्या फिर उस जूनियर PSL का कोई प्री रिक्विजिट ज़रूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले से उसकी कोई शराइत होनी चाहिए कि कब वो लड़का खेल सकता है या एक फ्रेश लड़का आके खेले कि ना खेले? एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यही डिस्कस करेंगे कि अंडर 19 PSL का जो कॉन्सेप्ट आया है वेदर वो सही है या नहीं है, या किसके पॉइंट ऑफ व्यू में सही है और किस पॉइंट ऑफ व्यू में गलत है। आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, बट डिस्कशन हमारी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हो रही थी, बट ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो यही था कि रमीज राजा इस वक्त चेयरमैन PCB कहाँ कराची में किससे मिल रहे हैं, क्या मुलाकात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रही है। उसमें मेजरली एक डिस्कशन पॉइंट ये है कि एक होटल बनाया जाए जो या तो स्टेडियम के प्रीमिसेस के अंदर हो या स्टेडियम से बाहर हो। इस वक्त समा के नुमाइंदे खिजर आजम मौजूद हैं एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि वहाँ ये होटल बनाया जाए या कुछ रूम्स बनाए जाएं। सो खिजर से जानते हैं कि खिजर के पास वहाँ के हवाले से क्या अपडेट है। जी खिजर। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह से नेशनल स्टेडियम कराची की प्राइम लोकेशन पर मौजूद है, इस तरह नेशनल स्टेडियम या खेलों की सरगर्मियों से मुख्तस जो ज़मीन है वो भी प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। और ये जो रमीज राजा चेयरमैन PCB हैं, इन्होंने कोई नई बात नहीं कही। मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि साबिक चेयरमैन PCB एजाज भट्ट के दौर से इस तरह की बातें की जा रही हैं। और मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जो कि अगर आप आगा खान हॉस्पिटल से हसन स्क्वायर की जानिब जाएँ तो इस टर्निंग पर ये ज़मीन मौजूद है जिसको चाइना ग्राउंड के तौर पर याद किया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। तो वहाँ पर होटल बनाने का ख्वाब चेयरमैन PCB एजाज भट्ट से लेकर फिर शहरियार ख़ान, उससे कबल ज़का अशरफ के दौर में भी यही इसी तरह की बातें हुई। फिर बीच में हमने देखा कि एक ग्रुप भी इन्वॉल्व हुआ जो इस सड़क का नाम उस ग्रुप के नाम से मंसूब कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इतनी प्राइम लोकेशन है कि एक दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने चाहा कि यहाँ पर पेट्रोल पम्प भी बन जाए। तो मुख्तलिफ अदवार में सवाल ये पैदा होता है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये ज़मीन जो दी है वो दी है खेलों की सरगर्मियों के लिए, और इस पर किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी ये एक सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि नेशनल स्टेडियम की जो ज़मीन है, जो स्पोर्ट्स के लिए ज़मीन है, उसका कुछ हिस्सा निजी हॉस्पिटल की तरह के लिए चला गया है, कुछ हिस्सा हाउसिंग सोसाइटी पर चला गया है और बचा कुछ हिस्सा है। अब इस पर अमली जामा किस तरह पहनाया जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। मगर ये ख्वाब जो अभी मौजूदा चेयरमैन PCB रमीज राजा ने देखा है, इससे पहले कई चेयरमैन PCB देख चुके हैं। और जैसे ही कोई चेयरमैन चार्ज संभालते हैं, सबसे पहले कुछ बड़े बड़े ऐलानात में ये ऐलान भी होता है। ठीक है खिजर, आपका बहुत बहुत खिजर, एंड आई होप कि इस ख्वाब की ताबीर इसी टेन्योर में हो जाए, इसी टाइम फ्रेम में हो जाए, इसी मैनेजमेंट के अंडर हो जाए, बिकॉज बहुत मुसलसल जो है बार बार बात हुई है होटल बनाने की और वो नहीं हो सका। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस पे हमारी डिस्कशन ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी, अंडर 19 PSL। जब हम अंडर 19 PSL की बात करते हैं, आपने अग्रीमेंट शो किया कि लड़कों को मॉनेटरी बेनिफिट दिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली जब किसी अपने जवान लड़के को कहती है कि हाँ जी आप करियर चूज़ करें और उस करियर में अगर पैसे नहीं होते तो वो कभी इनकरेज नहीं करेंगे।
बट देन आपको लगता है कि जब एक लड़के को शॉर्टर फॉर्मेट की आदत हो जाती है, क्या वो लॉन्गर फॉर्मेट में फिट इन होगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले बात कर रही थी किस लड़के का, खिजर हुरैरा, अभी हुरैरा ने जो ट्रिपल 100 हुरैरा की बात कर रहे थे कि मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे रेड बॉल पसंद है खेलना। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी प्लेयर हैं। अगर आपकी टेक्निक देखें, अगर आपकी टेक्निक एक दफ़ा ख़राब हो गई है तो उसको फिर ठीक करने में टाइम लगता है। अगर आप शौक रखते हो कि यार नहीं मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, 4 डे क्रिकेट खेलनी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसके एक टेक्निक वाला प्लेयर आपका वाइट बॉल में भी चल जाएगा, लेकिन जिसकी टेक्निक ना हो वो फिर रेड बॉल में नहीं चल पाएगा। आई थिंक सवेरा का जो पॉइंट है ना, मेजॉरिटी क्योंकि वाइट बॉल की तरफ जाएंगे, बहुत कम आपको हुरैरा जैसे थिंकर्स मिलेंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास 5 डे के लिए ज़्यादा क्रिकेटर्स पाइपलाइन में बनना ना बन रहे हैं। आपके वाइट बॉल की तरफ लड़के ज्यादा जा रहे हैं, आपके T20 के फॉर्मेट की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। उसमें पैसा भी है, छोटा फॉर्मेट है, और अब आप आगे देखते रहिएगा कि बहुत सारे लड़के इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके वाइट बॉल पे सिर्फ फोकस करेंगे। आपको लगता है ये सही है क्रिकेट की बेहतरी के लिए? नहीं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले में हमारे किसने, जैसे मोहम्मद आमिर ने डिसीजन लिया था, वहाब रियाज ने डिसीजन लिया था, और 1-2 लड़के थे जिन्होंने कहा कि हम ठीक। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल गए 10-12 साल 15 साल तो ठीक है, फिर ठीक है। अगर मोहम्मद आमिर ने डिसीजन लिया या वहाब ने लिया था, ठीक था, इसलिए कि उनको अपनी बॉडी का पता है। तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू, फास्ट बॉलर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम है। अब 10-12 साल पाकिस्तान के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलिए, फेयर एनफ, आप आ जाओ T20 में आ जाओ, व्हाई नॉट। वैसे लारा, जब आपने ये बात छेड़ी दी है तो थोड़ा सा ज़रा इस पर डिस्कशन इसलिए बनता है क्योंकि अभी रिसेंटली BPL की 2 फाइनल्स टीम खेली। एक तरफ मोहम्मद आमिर थे, दूसरी तरफ हमारे शोएब मलिक भी थे। शोएब मलिक ने अपनी टीम को जितवाया, जो कि मोहम्मद आमिर नहीं जितवा पाए। जिस तरह उनकी पूरे BPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बट फाइनल में वो परफॉर्मेंस नहीं रही। टॉकिंग अबाउट मोहम्मद आमिर इशू, क्योंकि आपसे मौका नहीं मिला उस इशू के बारे में बात करने का। ठीक है, एक प्लेयर का अपना एक डिसीजन होता है कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं और कौन सा नहीं, उनको अपनी बॉडी का खुद पता होता है। बट जिस तरह ये पूरा मामला हैंडल हुआ, आपको लगता है कि ये मामला कोचेस की तरफ से गलत हैंडल हुआ? एक तरफ मिसबा और वकार यूनुस थे, या दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर थे, उनकी तरफ से गलत हैंडल हुआ और हमने शायद एक अच्छा प्लेयर 2-3 साल पहले, शायद 2-3 साल बाद वो रिटायरमेंट खुद ही ले लेते, बट 2-3 साल पहले गवा दिया। देखिए सवेरा, बात वही दोबारा हो जाएगी जो मैं शुरू से कहते हुए आया हूँ। वो ये कहते हुए आया हूँ कि बोर्ड का रोल हमेशा बाप का रोल है। जब तक प्लेयर और बोर्ड में कम्युनिकेशन गैप रहेगा, मीडिया के ज़रिए चीज़ें पता चलेंगी, तो इसी तरह ही होता रहेगा। मेरे साथ भी हुआ है कि बोर्ड ने डिसीजन लिया, मुझे पता नहीं, कप्तान हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मीडिया के ज़रिए मुझे पता चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो PCB मीडिया के ज़रिए आया है तो मैं भी मीडिया के ज़रिए ही जाऊँगा ना। तो प्लेयर्स का जो मैन मैनेजमेंट की आपने उस दिन बात की थी, बहुत ज़बरदस्त बात की थी। मैन मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई इशू नहीं होते, हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं कि अब एक चीज़ PCB और प्लेयर्स के बारे में आराम से एक कमरे में हो सकती है, छोटी बात, वो चीज़ मीडिया में आ जाती है। और मीडिया तो फिर माशाल्लाह जो आप लोग चटपटे मसाले लगाते हो, तो फिर तो आई मीन के अपने चीज़ों को हम आराम से कमरे में बैठ के हल कर सकते हैं। गलती इसमें ना मोहम्मद आमिर की होगी ना कोचेस की होगी, लेकिन मैं क्योंकि PCB को हमेशा कहता हूँ कि बाप का रोल होना चाहिए प्लेयर्स के साथ, तो गलती में अगर हुई है तो PCB की तरफ से होगी। ओके, बोर्ड की तरफ से। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है, खर्चे की बात हो रही है, 37 करोड़ की पिचेस और ये खर्चा, होटल बनेगा, ये बनेगा। अभी पता चल रहा है कि मेजॉरिटी क्रिकेटर्स को, जो इन्होंने कहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को स्टाइपेंड्स देंगे महीने के, किसी को 2 महीने से नहीं मिले, किसी को 3 महीने से मिले। मतलब सारा फोकस हो गया है बिग प्रोजेक्ट्स की तरफ, और जो डे टू डे ऑपरेशन है वो बड़े सफ़र हो रहे हैं। गलत है अगर ऐसा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कोई कॉल मिलाएं, PCB से बात करें, कोई CEO से रमीज़ भाई से बात करें कि क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल, ये तो बात मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे, जो पिचेस आ रही हैं बाहर से, इसको प्राइवेट सेक्टर ही लेके आ रहा है या PCB इसको? नहीं, इसको प्राइवेट सेक्टर लेकर आ रहे हैं, और एक पिच जो है वो नया नाज़िमाबाद में इंस्टॉल की जाएगी। अच्छा, मतलब आरिफ हबीब साहब की तरफ से ये ओके। जिसमें ये भी बात हुई है, शायद आपसे भी ओपिनियन लेंगे, अगर बात हो रही है कि हमारे क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस करना है इन पिचेस के ऊपर ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जाके जीते, तो भाई एक पिच आई, वो आपको शहर के कोने में नया नाज़िमाबाद में लग गई जी। आपके फर्स्ट क्लास मैचेस तो वही नेशनल स्टेडियम पे उन्हीं पिचेस पे हुए, गद्दाफी स्टेडियम पे उन्हीं पिचेस पे हुए, हर जगह वही पिचेस हुए, तो फिर आपकी जो पूरा सीजन है उसमें तो आप उन पिचेस पे खेले ही नहीं। सर बात ये है कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ
बाहर से एक पिच मंगवानो तो इतनी तो मेरी सुनी जाएगी ना कि यार भाई मेरी जगह अगर सुनी जाएगी आप थोड़े से पैसे नहीं मेरा दे रहे, ग्राउंड है 37 करोड़ दे और रहे उसको हैं। जिमखाना बना रहे हैं, नाज़बात बहुत अच्छी मैं बात तो है। कह रहा हूँ 100% बनाए, ऐसे नहीं 10 बनाए, लेकिन पर ये ना कहना कि ये पिच इसलिए आ रही है कि हमारे क्रिकेटर्स तैयार हों, 4 महीने उन पिचेस पे खेलें तो ऑस्ट्रेलिया में खेलें, वो तो खेलेंगे ही नहीं। नहीं, कैंप लगेगा वहाँ, प्रॉपर कैंप लगेगा। और इतना मेरे ख्याल में अगर एक बंदा कर रहा है और उसका अपना ग्राउंड है, पूरी फैसिलिटीज है, हाँ, वो तो इतना तो बंदे का हक बनता है ना, अगर वो कर रहा है तो उसको फेवर तो देनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब जो एक बहुत हैपनिंग एक चीज होने वाली है, अंडर 19 एशिया कप जारी है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान जीत चुका है, कल पाकिस्तान का मुकाबला होना है हरीफ इंडिया से और भारत से ये मुकाबला होगा। मगर वो डिस्कशन को मुझे ब्रेक इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि हम जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो भारत के खिलाफ जब लड़के उतरेंगे, शाहिद आफरीदी का क्या उनके लिए पैगाम है, क्या मैसेज है कि कैसे डट के उतरना है। आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है अंडर 19 एशिया कप के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर शुरुआत बहुत अच्छी की और अब मुकाबला होना है भारत के अगेंस्ट। यंगस्टर्स अंडर 19 भारत से होना है आमना सामना। लाला, क्या मैसेज देंगे इन बच्चों को कि किस तरह खेलें, किस तरह डट के खेलें, बिकॉज आपको अपनी नर्व्स पे तो काबू रखना पड़ेगा। सवेरे चाहे पाकिस्तान टीम के मैचेस हो या अंडर 19 के मैचेस हो, प्रेशर तो होता ही है। और इंडिया के प्लेयरों को ये भी बताया हुआ होगा अंडर 19 को, देखो ये वर्ल्ड कप में जो है ना पाकिस्तान से हम लोग हारे हैं, तुम लोगों ने लाजमी जीतना है। तो इस तरह की बातें हुई होंगी और हमारे बच्चे जो हैं वो भी तगड़े हैं। प्रेशर होगा दोनों टीमों पे, नो डाउट। इस प्रेशर में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरा तो ये मशवरा है कि खुल के खेलो, जिस तरह खुल के क्रिकेट खेली जाती है कि खेलो और फिर अपनी मर्जी का ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। और प्लेयर होता भी वही है जो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करता है। मेरा तो ये इस चीज़ पे बिलीव है। बाकी बच्चे हमारे, हम सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह अच्छा करें। बट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर की जब आप बात करते हैं दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट, जब आप पाकिस्तान और भारत के अगेंस्ट जब खेला जाता है, इंटेंसिटी मतलब मैं एट द लेवल ऑफ 10 अगर पूछूं लाला आपसे, तो दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट शायद 6 होगा, बट भारत के अगेंस्ट के पूरा 10 होता है। इतनी होती है? बिल्कुल 10 होगा, बिल्कुल होता है। जहाँ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमें तो रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन हम थोड़ा सा उस चीज़ का ना इंतज़ार भी करते थे। कुछ प्लेयर ऐसे तो थे जो बिल्कुल शेल में चले जाते थे। अच्छा, मैं हकीकत में इंतज़ार करता था कि यार इंडिया से हमारा मैच कब होगा, इसलिए कि मुझे पता था कि इंडिया के खिलाफ जो है ना, जो क्रिकेट नहीं भी देखता या नहीं भी पसंद करता वो भी सामने टीवी के लिए बैठ जाता था। तो मैं उस मौके का इंतज़ार करता था। अब प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको। शाहीन जब खेल रहा था इंडिया के खिलाफ अपना पहला मैच, तो उसने मुझे वीडियो कॉल की कि लाला थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा हूँ, क्या मुझे आप मैसेज देंगे। तो उससे मेरी तकरीबन 10-12 मिनट बात हुई और यही बात हुई कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, इसको मौके की तरह लो और अवेल करो, आउट करो और हीरो बनो। और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा परफॉर्म। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है। आज हरभजन सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। पहले लीग खेल रहा था, आप खेले उनके खिलाफ, आपने 4 छक्के मारे उनको 4 गेंदों पे लाहौर में 2005 में। योर मेमोरीज ऑफ हिम, आई मीन लाइक बज्जी के साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। बज्जी, यूवी हो गया, ज़हीर खान हो गए, जडेजा थे, इनके साथ मज़ा आता था कि मैच के बाद गेट टुगेदर होती थी, खाने पे बैठ गए या वैसी गपशप के लिए एक दूसरे के कमरे में चले गए। बहुत अच्छे लड़के हैं, बड़ा मज़ा आया इनके साथ ऑफ द फील्ड। और बज्जी का कैरेक्टर ऐसे सरदार और पठान कॉम्बिनेशन, तो फिर आप लोगों को पता है बड़ा खतरनाक। तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा साथ, अभी भी बात होती है, गपशप होती है। अच्छी क्रिकेट खेली उसने, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली उसने, कम उम्र में उसने भी क्रिकेट शुरू की और इंडिया के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी। ये फ्रेंडशिप और बॉन्ड अब क्यों नहीं दिखता, क्यों अब कम हो गया? मतलब मुझे अब क्रिकेटर्स में उस तरह की दोस्तियां नहीं दिखती जितना मैं अगर कोई 5-10 साल पीछे चली जाऊं तो जिस तरह की दोस्तियां, मतलब मुश्ताक मोहम्मद साहब कहते थे कि बिशन सिंह बेदी के साथ तो हम मैच खत्म होता था और हम साथ बैठ जाते थे। तो मतलब इस तरह की दोस्तियां, इस तरह की बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग अब क्यों नहीं? अब नज़र नहीं आती। अब माशाल्लाह से मीडिया जो आ गई है ना बीच में देखें, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो कि रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप के हवाले से इससे ज़बरदस्त
क्या कहते हैं सकाफत नहीं है, एक और अल्फाज इसको कहते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो मेरे ख्याल में जब भी पाकिस्तान इंडिया की टेंशन रही है तो क्रिकेट ने ही सपोर्ट किया है दोनों मुल्कों को, इसलिए कि इंडिया जब आया था पाकिस्तान 2004-5 की बात है जब मेरे ख्याल में, तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया था। और जब हम इंडिया गए थे तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा ख्याल रखा गया था। वहाँ पे फैंस, वहाँ के लोग हमें देखना चाहते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में रिलेशनशिप। लाला एक वन लाइनर प्लीज प्लीज, पाक भारत बायलैटरल होनी चाहिए कि नहीं? वन लाइनर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो एशेज है उससे बड़ी सीरीज होगी। डेफिनेटली एशेज से बड़ी सीरीज होगी अगर पाक भारत बायलैटरल होती है और टीम होती है। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लाला आपके स्टूडियो में आने का। थैंक यू सुहेब, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमसे जुड़े रहे। मैसेजेस करें, कमेंट करें ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।